हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चों, हम लोगों ने हमारा सीरीज स्टार्ट किया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 4 टॉपिक कवर कर चुके। न्यू पीएसआर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, गुडविल, रीवैल्यूएशन, रिजर्व, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था और फिर से बार बोल रहा हूं कि रिटायरमेंट तभी आप लोगों को जमेगा जब आपको एडमिशन के टॉपिक्स आते हो। क्योंकि अगर देखे जाए ना, जब पहले जो 5 टॉपिक्स है, पीएसआर, गुडविल, रीवैल्यूएशन, रिजर्व, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है, हल्के फुल्के चेंजेस है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना बच्चों, जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि टॉपिक का नाम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है और ये टॉपिक ऑलरेडी हम लोग एडमिशन ऑफ क्वार्टर में कर चुके हैं, तो सर इसमें अलग क्या है? हल्की फुल्की चीजें अलग है, बाकी पूरी चीजें वही है। देखो, सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में अगर आप लोग एडमिशन का देखोगे तो एडमिशन में यहां पे क्या था याद करो। यहां पे था व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर गिवन, यहां पे क्या दिया है? फर्म गिवन। और वहां पे था दूसरा वाला व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर नॉट गिवन, यहां पे किसका बोला है? फर्म का नॉट गिवन। मतलब एक सिंपल चीज को समझो, वहां पे नए पार्टनर का कैपिटल था गिवन या नए पार्टनर कैपिटल नॉट गिवन, मतलब इंडिविजुअल पार्टनर की बात कर रहे हैं। पर रिटायरमेंट में हम लोग इंडिविजुअल पार्टनर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बच्चों बात कर रहे हैं फर्म का। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फर्म। फर्म मतलब क्या? कंटिन्यूइंग पार्टनर। जैसे ए बी सी है, अगर मान लो सी रिटायर हो गया तो बचे कौन? ए और बी। ए और बी को बोला जाएगा फर्म कैपिटल। समझ में आ रही चीज है? तो इसका क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिख के रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ फर्म गिवन। अब इसका मतलब क्या होता है ना, ये हम लोगों को क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखो क्या बोला है, XYZ आर पार्टनर विद पीएसआर 432। चलो ठीक है, ये 3 पार्टनर है और उनका रेशियो दिया है 432। रिटायर कौन हो रहा है बच्चों? यहाँ पे Y, मतलब X और Z कंटिन्यू करेंगे और Y होगा रिटायर 1 अप्रैल को। फिर यहां पे बोला है ऑन दैट डेट द कैपिटल ऑफ XYZ आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? आप लोगों को याद होगा, आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट मतलब कि बीडी में सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद, रिवैल्यूएशन, गुडविल, रिजर्व, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद उनका जो कैपिटल है वो है 19,650, 19,800 एंड 9150, ऑल एडजस्टमेंट के बाद। फिर यहां पे बोला है द टोटल कैपिटल ऑफ, ये है फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म फिक्स एज 28,000 बिटवीन एक्स एंड जेड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और जेड जो बचे, जैसे मैंने अभी बोला वाई रिटायर हुआ तो बचे कौन? एक्स और जेड। तो एक्स और जेड का नया कैपिटल इन्होंने कितना बोला है? 28,000, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ 4:3, सॉरी 5:3। ये हो गया न्यू रेशियो। इसका मतलब देखो, ये आपका हो गया ओल्ड रेशियो, चलो ठीक है। ये बच्चों आपका हो गया न्यू रेशियो, न्यू रेशियो, ओके। ये आपका हो गया ओल्ड कैपिटल, ये इसको हम लोग सिंपल बोलेंगे न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल। और ये जो पुराना है ना, ये ओल्ड कैपिटल, इसको कंसिडर करो, ठीक है। ये जो है दिख रहा है ना आपको, ये पूरी चीज है, ये 1 2 और 3, ठीक है। मैं यहां पे सिंपल लिख देता हूं ओल्ड कैपिटल, ओल्ड कैपिटल। तो बच्चों करना क्या है, यहां पे क्या बोला है क्वेश्चन में? देखो, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और बॉट बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर एंड पास द जर्नल एंट्री। वही सेम चीज है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर कितना पैसा लाएगा या कितना पैसा निकालेगा, वो हमको निकालना है। तो इसके लिए ना सिंपल 2 स्टेप्स ध्यान में रखो। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूट न्यू पार्टनर कैपिटल अमॉन्ग्स न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो। कि जो भी पार्टनर का कैपिटल है, न्यू फर्म का कैपिटल, जैसे यहां पे फर्म का कैपिटल कितना दिया है? 28,000, ठीक है। उसको क्या करना है? न्यू पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। न्यू पार्टनर मतलब कंटिन्यू, कौन बचे? एक्स और जेड। और एक्स और जेड में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5:3। यहाँ पे न्यू रेशियो 5:3 दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपल यहां करेंगे 28,000 इंटू 5:3, मतलब 5/8, आप लोगों को पता है। और यहाँ पे 28,000 इंटू 3/8, चलो ये कितना आता मैं निकाल देता हूं।
ये आपका आएगा 28,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 17,500। ये आ गया आपका 17,500 माइनस अगर 28,000 करूंगा तो इसका डायरेक्टली निकल जाएगा 10,500। अब ये निकला क्या? ये हमारा निकला है नए पार्टनर का कैपिटल। हम लोगों को फर्म का कैपिटल दिया था, फर्म मतलब एक्स और जेड का कंबाइन, तो हम लोगों ने क्या किया, उसके हिसाब से न्यू पार्टनर का कैपिटल निकाला, न्यू रेशो के हिसाब से। ओके, स्टेप नंबर 2 क्या करना है? स्टेप नंबर 2 जैसा हम लोग प्रीवियस इसमें करते थे, द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू पार्टनर कैपिटल विल बी एडजस्टेड। ओल्ड और न्यू पार्टनर कैपिटल का एडजस्ट करो, तो इसके लिए ना ये सिंपल बॉक्स बना लेना। यहाँ पे लिखा है न्यू पार्टनर और ये है ओल्ड पार्टनर। न्यू पार्टनर जैसा एक्स और जेड, एक्स और जेड का न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है? एक्स का अभी हम लोगों ने निकाला, एक्स का निकला आपका 17,500 रुपए और जेड का निकला आपका 10,500। चलो ठीक है, अब इनका ओल्ड कैपिटल कितना था? इन्हीं का एक्स का ओल्ड कैपिटल कितना था? देखो एक्स का ये है 19,650 650, और ये तो चलो वाई का दिया है, और जेड का कितना दिया है? जेड का ये देखो 9150। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं बच्चों 9150। चलो अब इसका ना डिफरेंस देखते कितना आता है। 17,500 माइनस 19,650, ये आया है आपका 2150। ओके, और ये आया है आपका माइनस में। चलो ठीक है, दूसरा 10,500 माइनस 9150, ये कितना आया आपका? ये आया आपका 1,350 और ये आया पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या हुआ समझो, सिंपल कि x का जो पुराना कैपिटल है वो था 19,000 और अभी नया कैपिटल x का है 17,000, मतलब x का पहले कैपिटल ज्यादा था, अभी कैपिटल कम है। तो एक सिंपल सी बात बताओ, पहले ज्यादा था और नए इसमें कम है, तो उसको पैसा लाना पड़ेगा कि निकालना पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहां पे x को ना पैसा निकालना पड़ेगा क्योंकि उसका न्यू कैपिटल हो गया है कम। ये ध्यान में रखना, कितना कम हुआ है? 2,150। तो x अगर पैसा निकालेगा, पहले उसका कैपिटल ज्यादा था और अभी कैपिटल कम है, पैसा निकालेगा, माइनस आया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होंगी? इसकी जर्नल एंट्री आएंगी बच्चों x कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। मैं यहां पे दोनों लिख लेता हूं, कैश और बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना रहेगा? 2150 2150। ये समझ में आ रहा आप लोगों को? ये क्या है? ये पैसा विड्रॉ करेगा, एक्स विड्रॉ मनी, क्योंकि उसका कैपिटल हो गया है कम। दूसरा, अब जेड क्या करेगा? जेड का पहले कैपिटल देखो बच्चों, यहां पे 9150 था, अब उसका कैपिटल बढ़ गया, बढ़ गया कितने से बढ़ा? 1,350, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ेगा। तो ये पैसा अगर फर्म में लाएगा तो फर्म में पैसा आएगा, तो फर्म एंट्री करेगा कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, कौन पैसा ला रहा है? जेड, तो यहां लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट और अमाउंट रहेगा 1,350। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आया होगा। ये था नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ फर्म गिवन, दोनों स्टेप्स को ध्यान में रखना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख के रख दो। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पे, जिसका नाम है द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म नॉट गिवन, कि भैया फर्म का कैपिटल दिया ही नहीं है, मतलब न्यू कैपिटल कितना रहेगा या फर्म का न्यू कैपिटल कितना रहेगा ये नहीं दिया। देखो इसको ना क्वेश्चन समझते हैं। देखो एक्स वाई जेड पार्टनर, चलो ठीक है, उनका रेशियो दिया है 4:3:2, चलो ठीक है, मैं जानबूझ के कोरिलेटेड क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी चले। वाई रिटायर हो रहा, चलो वाई रिटायर हो रहा, तो बचे कौन? एक्स और जेड। ओके, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, एक्स वाई जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, एक्स का कैपिटल दिया है 65,800, ये 57,225 33,800 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। फिर आगे क्या लिखा है बच्चों? देखो, capital of constituted firm will be readjusted bringing by and paying capital up that the future capital of Z in a profit। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नए पार्टनर का जो कैपिटल, सॉरी नए फर्म का जो कैपिटल है वो दिया ही नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन में ये देखो, ये इसको मैं स्टार कर रहा हूं, प्रीवियस क्वेश्चन में नए फर्म का रिटायर होने के बाद जो फर्म बचा एक्स और जेड, उनका कैपिटल दिया था, यहां पे नहीं दिया, तो निकालेंगे कैसे? सिंपल, देखो सबसे पहला कैलकुलेट न्यू फर्म कैपिटल, तो करना क्या है? बचे कौन बच्चों? एक्स और
जेड, तो सिंपल एक्स और जेड के कैपिटल को करो प्लस। एक्स का कैपिटल कितना है, देखो एक्स का कैपिटल है यहाँ पे बच्चों 65,800, ओके, प्लस जेड का कैपिटल कितना है, यह है 33,800। चलो ये कितना आता है ये देखते हैं। 65,800 प्लस 33,800, यह आया आपका 99,600। कितना आया बच्चों, 99,600। ये निकला क्या, ये न्यू फर्म का कैपिटल निकला। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में न्यू फर्म का कैपिटल दिया था, इसमें हम लोगों ने निकाला। कैसे निकाला, जो पार्टनर रिमेनिंग है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है, उनके कैपिटल को कर दिया ऐड। अब स्टेप नंबर 2 सेम ऐसा ही करना है, कुछ नहीं करना है। इसका जो स्टेप नंबर 1 था, इसका वो हो जाएगा स्टेप नंबर 2। अब ये जो है हमारा 99,600, इसको ना हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं न्यू पार्टनर में, इसमें एक्स और जेड में। अब एक्स और जेड का न्यू रेशियो दिया है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, द कैपिटल कंस्टिट्यूट फर्म री एग्जिस्ट ब्रिंगिंग कैश फ्यूचर कैपिटल टू बी पेड फ्यूचर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, तो सिंपल सी बात है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो रहेगा क्या, 4:2। तो 4:2, तो हम लोग क्या करेंगे, 99,600 को 4:2 मतलब 4/6, ये हो गया। फिर से 99,600 को डिस्ट्रीब्यूट करो 2/6। चलो ये कितना आता मैं निकाल लेता हूं, तो इंटू 4/6, ये आया आपका बच्चों 66,400 माइनस 99,000, अगर 66,400 माइनस 99,600 अगर मैं करूं तो ये आपका रहा 33,200। ठीक है, ये क्या निकला, ये न्यू पार्टनर्स का न्यू कैपिटल निकला। अब करना क्या है, अब यहां पे जो स्टेप नंबर 2 था, ये स्टेप नंबर 3 में आ जाएगा। सिंपल, एक्स एक्स और जेड, एक्स और जेड का न्यू कैपिटल, जैसे इसका आया आपका 66,400, इसका आया आपका 33,200। ओके, एक्स का पुराना कैपिटल कितना है, एक्स का पुराना है 65,800, ओके, और जेड का पुराना कितना है बच्चों, 33,800। चलो माइनस करके देखते हैं कितना था, 60,400 माइनस 65,800, ये आया आपका 600, ओके, ये 33,200 माइनस 33,800, ये आया आपका -600। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका सिंपल सा मीनिंग समझो। एक्स का कैपिटल डिक्रीज हुआ, बराबर, एक्स का कैपिटल हुआ डिक्रीज। देखो एक्स का सॉरी डिक्रीज बोला, इंक्रीज। पहले एक्स का था 65,000, अभी हुआ 66,000। तो एक्स को ना बच्चों यहाँ पे पैसा लाना पड़ेगा, तो जर्नल एंट्री क्या होंगी यहाँ पे, सेम कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड, अब कौन पैसा लाएगा यहाँ पे, एक्स, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 600। ये समझा, ओके। जेड का कैपिटल यहाँ पे पहले 33,800 था, अभी 33,200, मतलब कम हुआ, तो जेड को पैसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एंट्री आएंगी आपकी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या फिर बैंक अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 600। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जेड विड्रॉ मनी, और यहां पे जो एक्स है, एक्स को एक्स ब्रिंग मनी, एक्स को मनी पैसा लाना पड़ेगा और जेड को पैसा निकालना पड़ेगा। यहां पे भी वैसा ही है, यहां पे देखो, यहां पे जेड पैसा ला रहा था, तो यहां हम लोग लिखेंगे जेड ब्रिंग मनी या जेड ब्रिंग कैपिटल, एक्स्ट्रा पैसा लाएगा, बराबर। ये तो था कैपिटल का, ठीक है, मतलब जहां पे कैश और बैंक है। अब क्वेश्चन में ना कई बार करंट अकाउंट भी बोलते हैं, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। करंट अकाउंट में आपको यहाँ सिंपल बता देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई था कि भैया कितना पैसा लाएगा और कितना पैसा निकालेगा। कैश बोला इसीलिए आपने कैश और बैंक यूज किया। अगर करंट अकाउंट बोला है तो आपको यहाँ पे कैश के जगह लिखना पड़ेगा सिंपल, जैसे कैपिटल एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक के लिखना पड़ेगा आपको एक्स करंट अकाउंट। क्या लिखना पड़ेगा, एक्स करंट अकाउंट, बराबर। जैसा यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अगर करंट अकाउंट बोला है तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू
जेड्स करंट अकाउंट, बस इतना सिंपल थोड़ा सा डिफरेंस है, बराबर। तो कैश बैंक की जगह आपको करना है करंट अकाउंट। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक अच्छे से समझा हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक को लेके। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।